मित्रों, शैव संप्रदाय को वामन पुराण के अनुसार, ठीक है, 4 भागों में बांट दिया गया है। किसमें किसमें, आइए बात करते हैं। पाशुपत में, शैव में, कापालिक में, कालामुख में, ठीक है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, ये जो पाशुपत है ये क्या है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ये क्वेश्चन पूछता है पाशुपत क्या है भाई, शैव संप्रदाय का ये सबसे मतलब प्राचीन संप्रदाय है, ठीक। इसके संस्थापक लकुलीस हैं, शिव के अवतार, ठीक। संप्रदाय के अनुयायियों की मान्यता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो इस संप्रदाय के अनुयायी होते हैं उनको पंचार्थिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पंचार्थिक कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि जो पाशुपात के धर्म के अनुयायी हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, पंचार्थिक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी एक मंदिर भी है, ठीक है, पशुपतिनाथ की। वो कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। और ये इस धर्म के ना, जो इस मत के अनुयायी हैं पाशुपत के, वो उनका प्रमुख केंद्र है। कौन सा, पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, शिव का ही, आप जानते हैं शिव का ही है, ठीक है मित्रों। तो आई होप यहाँ से चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या क्या बताया एक बार देखते हैं। पाशुपत, ठीक है, सबसे मतलब अगर पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाशुपात सूत्र हो जाएगा, ठीक है, पाशुपात सूत्र हो जाएगा। और संस्थापक लकुलीश हो जाएंगे। और ये जो अनुयायी हैं इनको क्या कहते हैं, पंचार्थिक कहते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और क्या भाई, पशुपतिनाथ का मंदिर है कहाँ, नेपाल काठमांडू में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं शैव। ये क्या है, इसको हम शैव भी कहते हैं, वीर शैव भी कहते हैं, ठीक है। वामन पुराण के अनुसार जो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। सबसे प्राचीन आपका यही है, पाशुपत, ठीक। अब ये शैव जो है इसको हम क्या कहते हैं, वीर कहते हैं या लिंगायत कहते हैं, ठीक है। लिंगायत भी कहते हैं या फिर जंगम कहते हैं। ये बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसको जंगम भी कहते हैं, ठीक है मित्रों। और इसका मतलब एक क्या है, मंदिर है, ठीक है। वो कहाँ है, दक्षिण भारत में। और यही सबसे ज़्यादा फेमस भी है। देखिए है क्या एक्चुअल में, इसमें शैव, जो ये शैव है इसमें शिवलिंग की उपासना लोग करते थे, ठीक है। शिवलिंग की उपासना करते हैं, जो आज भी देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ तो है ही, ठीक है। ये शिवलिंग की उपासना करते थे। और ये दक्षिण भारत, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इधर भी है, ठीक है। ये दोनों क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं कापालिक की, ठीक है। ये कापालिक है, इसके इष्ट देव की अगर हम बात करते हैं तो भैरव जी हैं। ये शिव के अवतार ही हैं, भैरव। अनुयायी, सूरा का सेवन, मांस भक्षण, हाथ में नरमुंड, ठीक है मित्रों। सूरा का सेवन, मांस भक्षण, हाथ में नरमुंड। नरमुंड का मतलब क्या है, कंकाल, ठीक है। उनकी मुंडी मतलब मनुष्य की मुंडी, ठीक। तो मांस भक्षण, हाथ में नरमुंड होता था, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि ये हमें कैसे जानकारी प्राप्त हुई है कापालिक की, तो आप बताओगे भवभूति विद्वान थे एक, भवभूति, ठीक है। उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मालती माधव, ठीक है। या फिर ग्रंथ कह लीजिए, क्या है, मालती माधव, ठीक है मित्रों। उस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कापालिक की, ठीक है। इष्ट देव भैरव हो जाएंगे, ठीक। सूरा सेवन, मांस का भक्षण करने वाले, ठीक। ये आप समझिएगा। अब देखिए कालामुख, कालामुख इनका नाम से स्पष्ट है, कालामुख। ये क्या करते थे, चिता से जो भस्म निकलती थी वो अपने शरीर पर लगा लेते थे, पूरा मल लेते थे, ठीक है। और ये नर कपाल में भोजन करते थे, ठीक है। इनका स्वभाव बहुत ही क्रोधी होता था, थोड़े क्रोधी होते थे। इनको हम क्या कहते थे, महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है, कालामुख को महाव्रतधर कहा गया है। तो आई होप इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या चीज़, ये अतिमार्गी, ठीक। और ये क्रोधी थे, ठीक है मित्रों। शरीर पर चिता की राख मलते थे, इसलिए इनको कालामुख कहा गया है। यही समझिए आप, जो होते हैं ना क्या कहते हैं उसको, अघोड़ी टाइप, ऐसा, ठीक है। राख वगैरह रगड़ लेते हैं शरीर पर, ठीक है। इसमें पुस्तक की कभी कभी बारी पूछ लेता है आपको, भवभूति विद्वान ने मालती माधव पुस्तक की रचना करी थी। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है मित्रों। अच्छा, ये देख लीजिए शिव मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर कहाँ कहाँ है भाई, कंदरिया महादेव, ठीक। ये खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला, चंदेल या बुंदेल शासक द्वारा निर्मित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटों के समय निर्मित है, ठीक है। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था इसको, ठीक है। और अगर किसी मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ तो राजेश्वर मंदिर है, जिसको बृहदेश्वर भी कहते हैं। ये कहाँ है, तंजौर में है, याद रखिएगा तंजौर में है। और इसको चोल शासक ने बनवाया हुआ था, चोल शासक राजा राम प्रथम ने, ठीक है मित्रों। एक और मंदिर की बात कर लेते हैं, नटराज, ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर है, ये हम्पी कर्नाटक में है, ठीक। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है मित्रों।
तो मित्रों भागवत धर्म के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रवर्तक इसके कौन थे? विष्णुवंशी कृष्ण, यानी जो बांसुरी बजाते थे वो कृष्ण थे, ठीक है, विष्णुवंशी। ठीक, आगे बात करते हैं। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है पढ़नी ने, ठीक है, पाणिनि ने किया हुआ है, एक पुस्तक है अष्टाध्यायी पाणिनि की। ठीक, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक, ठीक है, विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, इसमें याद रखिए विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक है। ठीक है मित्रों, प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक कौन से? विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जिसमें हेलियोडोरस भागवत और वासुदेव देवदेवस, ये देखिए अपोलोडोटस जो है के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म का चिन्ह मिला हुआ है। ठीक है, भागवत धर्म का चिन्ह मिला हुआ है। आगे बात करते हैं, ये पंचवीर कौन कौन है भाई? देख लो यहाँ पर पंचवीर जो हैं पाषाण लेख, मोरा मथुरा, संकर्षण, वासुदेव, इसी तरह चतुर्व्यूह भी हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करेंगे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध। ठीक है मित्रों, आगे यहाँ देखते हैं गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी। ठीक, गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या? पंचवीर। ठीक है, यहाँ पंचवीर मैंने बताया कौन कौन है? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध। ठीक, आगे बात करते हैं चतुर्व्यूह। ठीक है मित्रों, यहाँ देखिए चतुर्व्यूह में कौन कौन है भाई? संकर्षण, ये बलराम जो कि वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न हुए हैं। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं। ठीक है, पता है आपको। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हैं। ठीक, और ये वासुदेव हो गए। ठीक है मित्रों, अलवार संतों की अगर मैं बात करता हूँ, जो अलवार संत हैं, ये जो अलवार संत है ना मित्रों, ये वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और एक इसी में आते थे नयनार संत। ठीक है, नयनार संत जो आते थे वो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और अलवार संत में आप देखोगे जो अलवार संत हैं, इनमें दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और ये आंडाल जो हैं, ये दक्षिण भारत की एकमात्र साध्वी है। ठीक है, इनको मीरा भी कह के बुलाया जाता है, तो दक्षिण भारत की मीरा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अलवार संत क्या है? वैष्णव धर्म। और अगर नयनार संत की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे भाई? शैव धर्म के हो जाएंगे। ठीक है, शैव धर्म में मैंने क्या बताया था आपको? जो ये पाशुपात है ना, जो ये पाशुपत हैं, ठीक, ये 28वें अवतार हैं। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन संप्रदाय भी यही है। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने क्या बताया ध्यान रखिएगा। पंचवीर में मैंने ये बताया आपको, ठीक है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध। और इसमें चतुर्व्यूह में क्या है? ये शांब खत्म हो गए हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, और ये गुप्त नरेश जो हैं, ठीक, गुप्त नरेश क्या बताया? वैष्णव मत अनुयायी थे। गरुड़ ये राज चिन्ह था इनका। तो मित्रों इस स्लाइड में हम देखेंगे दो राजधानियों वाले महाजनपद। जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनकी दो राजधानियां थी। ठीक है, कुछ ऐसे महाजनपद थे जिनकी राजधानियां दो दो थी, तो उनके बारे में आइए बात करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये कौशल दे रखा हुआ है। कौशल की दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती और एक साकेत था। जो श्रावस्ती था ये आपका, ये उत्तरी भाग की राजधानी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। इसी तरह मल्ल, पावा हो गया और कुशीनगर हो गया, इनकी दो राजधानियां थी। पांचाल, उत्तरी पांचाल राजधानी अहिच्छत्रक थी। ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। ठीक है, उत्तरी पांचाल पूछता है, पांचाल उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। ठीक है मित्रों, अवंती की बात करते हैं तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। एक और आता है मगध, ठीक, जो कि सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी भी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र थी। ठीक है मित्रों, तो याद रखिएगा इतना चीज़। आइए डिटेल में हम बात करते हैं पूरे 16 महाजनपद की राजधानियों के बारे में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मित्रों दे रखा हुआ है 16 महाजनपद। अब देखिए होता क्या था कि ये जो 16 महाजनपद थे ना, ये बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में इनका मतलब वर्णन मिलता है। ठीक, और जैन साहित्य का अगर मैं भगवती निकाय की बात करता हूँ
तो इसमें भी वर्णन मिलता है, लेकिन अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। अब देखिए ये जो जनपद थे इसमें आप एक चीज़ और महत्वपूर्ण देखोगे कि ये जो वज्जी और मल्ल था, ठीक है, ये वज्जी और मल्ल था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मल्ल की कुशीनगर थी। तो ये गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी यहाँ पर, ठीक है। मतलब मल्ल और वज्जी में दो ऐसे जनपद थे जिनमें गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, और सारे को छोड़ करके मतलब 14 जो 14 बचे हुए थे उनमें राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम, ये चीज़ मैंने बता दिया, आगे देखते हैं डिटेल में। अब देखिए अंग की राजधानी कहाँ थी भाई? अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र, काशी वाराणसी, वत्स कौसंबी, मत्स्य विराटनगर, कुरुका इंद्रप्रस्थ जिसको पुरानी दिल्ली, सूरसेन मथुरा, चेदी सोतिवती या शक्तिमती, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं, इसी तरह आपका वज्जी दे रखा हो, वज्जी और मल्ल मैंने बताया, वैशाली और कुशीनगर मल्ल का, ठीक। गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक या राज्यपुर हो जाएगा, अश्मक पोतन या प्रतिष्ठान, अवंती उज्जैनी या माहिष्मती, कौशल का श्रावस्ती या कुशावती, ठीक है मित्रों। और पांचाल का मैंने बताया था आपको, पांचाल का मैंने बताया आपको कि अहिच्छत्र या बरेली तथा काम्पिल या फर्रुखाबाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो 16 महाजनपदों में कुछ जनपदों के महत्वपूर्ण शासक किस प्रकार थे उनके बारे में आइए बात करते, पूछता है, ठीक है। तो अंग का ब्रह्मदत्त हो जाएगा, काशी का अश्वसेन, कौशल प्रसेनजित, अवंती का चंड प्रघौत, वत्स उदयन, मगध का उदयन या उदयभद्र, विदेह का जनक हो जाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। पूछता है कि राजधानी क्या है, ठीक है। इससे क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, जैसे पूछ दिया काशी की राजधानी क्या थी 16 महाजनपद में, ठीक। जो पहले 16 महाजनपद थे उस समय काशी की राजधानी क्या थी, मगध की कहाँ थी, मत्स्य की कहाँ थी, सूरसेन की कहाँ थी, चेदी की कहाँ थी। तो आप याद रखिएगा ये जो मगध है ना ये सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ था। 3 जनपद हुआ करते थे शक्तिशाली, एक मगध हुआ करता था, एक काशी हुआ करता था, अवंती हुआ करता था, ठीक है, कौशल हुआ करता था, ठीक है मित्रों। आई होप इतनी चीज़ें याद होंगी। मगध हुआ, काशी हुआ, अवंती हुआ, कौशल हुआ, ये 4 ऐसे जनपद थे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उनमें सबसे शक्तिशाली आपका मगध था, ठीक है। तो इससे इतनी ही चीज़ें आप जानिए। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जो 16 महाजनपद थे उनमें गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कौन कौन से जनपद में थी, तो आप वज्जी और मल्ल बता सकते हो, ठीक है। और शेष 14 जो थे, शेष 14 जो बचते हैं वो मित्रों क्या हो जाएंगे, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। कहाँ से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपद की, तो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है मित्रों।